हे गाइस, वेलकम बैक टू कलेज क्लासेस। आज की वीडियो में हम रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर को लेकर अकाउंटिंग एंट्रीज देखेंगे कि क्या अकाउंटिंग एंट्रीज हमारी रहेंगी। तो सबसे पहला केस हमारे पास आता है कि हमने पढ़ा था कि जो हम रिडेम्पशन है वो कर सकते हैं, या तो हम फ्रेश इशू से रिडेम्पशन कर सकते हैं या फिर हम किससे कर सकते हैं, सरप्लस वगैरह से हम क्या कर सकते हैं, रिडेम्पशन कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर हम रिडेम्पशन करते हैं फ्रेश इशू से, यानी कि हमने नए शेयर्स इशू करें, उससे जो प्रोसीड्स आएंगे उससे हम क्या करेंगे, वो शेयर होल्डर्स को वापस करेंगे एंड देन अपने शेयर्स वापस ले लेंगे। ठीक है, सो रिडेम्पशन फ्रॉम प्रोसीड्स ऑफ फ्रेश इशू। तो सबसे पहले एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। ठीक है, उसके बाद जो आपकी एंट्री होती है शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया आपने। लेकिन यहाँ पे क्या होगा कि अगर आप किस पे इशू करें, आपने सिक्योरिटी प्रीमियम पे इशू करें, देन यहाँ पे टू सिक्योरिटी प्रीमियम आ जाएगा। अगर प्रीमियम पे इशू करें देन ये सिक्योरिटी प्रीमियम आपका एंट्री में ऐड होगा, अदरवाइज नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आता है इफ प्रेफरेंस शेयर्स आर रिडीम्ड एट प्रीमियम। कि प्रेफरेंस शेयर अगर प्रीमियम पे रिडीम हुए ना, देन आप प्रीमियम ना कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट के साथ जो एंट्री होगी उसमें इंक्लूड नहीं करोगे, सिक्योरिटी प्रीमियम अलग से सेट ऑफ किया जाएगा। अगर आपके पास प्रीमियम पहले ही अवेलेबल है फ्रेश इशू से जो अवेलेबल हुआ था, देन आप उसको यूज करोगे सिक्योरिटी प्रीमियम को, और अगर ये कम रह जाता है तो सरप्लस को। अगर बिल्कुल ही सिक्योरिटी प्रीमियम नहीं है आपके पास, देन फिर भी आप सरप्लस ही यूज करोगे सिक्योरिटी प्रीमियम को सेट ऑफ करने के लिए। ठीक है जी, उसके बाद हमारे पास आता है कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट। कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि स्टैट्यूटरी रिजर्व होता है जो हर एक कंपनी ऑर्गेनाइजेशन को क्रिएट करना होता है, वो कर सकती है अपना, अगर उसको कैपिटल रिडक्शन नहीं होने देना है और प्रेफरेंस शेयर्स को रिडीम करने के लिए, बाय बैक ऑफ शेयर के लिए, वो इसको क्या कर सकती है, यूज कर सकती है। ठीक है, सो हमारा कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट में अमाउंट कैसे आएगा, हमको क्या करना है, फ्रेश इशू को क्या करना है, कंपेयर करना है किसके साथ, जो अमाउंट आपकी रिडीम होगी विदाउट प्रीमियम के साथ। ठीक है, बिना ना तो फ्रेश इशू में प्रीमियम इंक्लूडेड होगा, ना जो अमाउंट आपकी रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर की है उसमें प्रीमियम इंक्लूडेड होगा। अगर फ्रेश इशू आपका कम है रिडेम्पशन से देन जो भी आपका डिफरेंस होगा वो आपका कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट में आएगा। और इसकी एंट्री किस तरीके से होगी, कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट में जो अमाउंट है वो कैसे जाएगी, सरप्लस को यूज कर सकते हो, जनरल रिजर्व को यूज कर सकते हो। ठीक है, सरप्लस अकाउंट डेबिट, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट। नेक्स्ट एंट्री हमारे पास आती है अमाउंट ड्यू टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स। अब क्या करना है, हमने हमने हमारे पास सब कुछ अवेलेबल है, फ्रेश इशू से जो प्रोसीड्स करी थी वो हमारे पास अवेलेबल है, बाकी जो डिफरेंस हमारा था वो हमने सरप्लस से कवर कर लिया, कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। ठीक है, सो अब यहाँ पर क्या होगा, अब हमने प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को अमाउंट ड्यू करनी है एंड उसके बाद हमने क्या कर देनी है, पेमेंट कर देनी है। तो सबसे पहले ड्यू की एंट्री जो होगी हमारी, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट प्रीमियम और रिडेम्पशन अकाउंट डेबिट टू रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स अकाउंट। ठीक है, अब देखो जैसे आपकी अलॉटमेंट की ड्यू की एंट्री होती है ना, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, उसी तरीके से ये एंट्री है, बस इसको उल्टा कर दिया गया है क्योंकि हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, हमको पेमेंट करनी है। ठीक है, ना कि हमको रिसीव करनी है। सो रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन, अगर प्रीमियम पे रिडीम हो रहे हैं देन प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन अकाउंट डेबिट टू रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स अकाउंट। ठीक है, उसके बाद पेमेंट कर देनी है। जैसे हमको पेमेंट रिसीव कैसे होती है, जैसे आपने क्या है, मान लो एसेट खरीदी, ठीक है ना, तो क्या कर एंट्री क्या होती है, एसेट टू वेंडर, वेंडर टू बैंक, जो भी आपने पेमेंट करी है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या कर रहे हो, अपने शेयर वापस ले रहे हो। ठीक है, तो शेयर होल्डर्स को पेमेंट करोगे, तो रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक, सेम ही एंट्री है। ठीक है, साथ हम करते हैं आज की वीडियो को एंड। इफ यू लाइक माई वीडियोज प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।